जय जीवदानी ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल की चर्चा लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल तारीख 26 जून 2022 से लेकर तारीख 3 जुलाई 2022 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का मैं विवरण दूं इससे पहले आप सबसे नम्र विनंती कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए हम जानते हैं इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण। इस सप्ताह में चंद्रमा 26 तारीख को उच्च का है वृषभ राशि में प्रवेश कर चुका है, इसलिए सप्ताह में रविवार और सोमवार ये 2 दिन बहुत ही शुभ जाने वाले हैं। चंद्रमा के भ्रमण के कारण 26 तारीख को ही प्रदोष है, मासिक प्रदोष। शिव जी का व्रत रखते हैं इस दिन, शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं बच्चों की भलाई के लिए। और इसी दिन मंगल मेष राशि में देर रात प्रवेश करने वाला है, मतलब 27 तारीख की सुबह मंगल मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं और इसी दिन मासिक शिवरात्रि भी है। अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी 27 तारीख को उत्तर रात्रि 5:51 पर। वही बात के 28 तारीख को लगेगी अमावस्या और यही अमावस्या जो है ये अहोरात्र रहेगी 28 तारीख को। 29 तारीख को अमावस्या सुबह 8:21 पर ख़त्म हो जाएगी। 30 तारीख को 30 जून को गुरु पुष्यामृत योग है देर रात्रि तक। तो आप सब इस दिन के लिए मैंने जो वीडियो डाला था अभी पीछे, आप लोगों को कहा था कि कोई मुहूर्त करना है तो कर लीजिए। जुलाई महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, पूर्वार्ध खास करके बहुत सारे ग्रह स्वग्रही हैं, तो ये गुरु पुष्यामृत योग का फ़ायदा उठाइए और कुछ ना कुछ अपना मुहूर्त कर डालिए। अगर आपके पास कोई मुहूर्त करने के लिए कोई ऐसी कोई घटना नहीं है तो आप एक काम कीजिए, पैसे निकाल के रख दीजिए आने वाले साल के जो भी कार्य होने वाले हों उनके लिए। तारीख 1 को श्री राम रथोत्सव है, रथ यात्रा है। तारीख 2 को चंद्रमा कर्क राशि में बने रहेंगे, 1 को भी चंद्रमा स्वग्रही हैं कर्क राशि में बने रहेंगे और 2 तारीख को बुध मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं सुबह 9:45 पर, जिसका वीडियो आपको मिल जाएगा। 3 तारीख को विनायक चतुर्थी है। तो मैं कामिनी खन्ना इस सप्ताह में आपको होने वाले इस चंद्र भ्रमण का, शुभ चंद्र भ्रमण का सबसे पहले आनंद लेने को कहती हूँ। उच्च के चंद्रमा, वृषभ के चंद्रमा 26-27 तारीख को और उसके बाद सप्ताह के अंत में स्वग्रही चंद्रमा 1 और 2 तारीख को, ये सभी आपको मज़ा देने वाले हैं। साथ साथ बुध मिथुन के होने जा रहे हैं, शुक्र वृषभ के हैं, गुरु मीन के हैं, शनि मकर का है। तो बहुत सारी ऐसे ग्रह हैं जो कि पॉजिटिव और स्वग्रही हैं। सूर्य मिथुन का है और साथ साथ मंगल भी मेष के हो गए। तो मंगल मेष के होने के बावजूद राहु के साथ है, थोड़ी मोटी बातें छोड़ दी जाएं तो सप्ताह बहुत अच्छा और बहुत शुभ है। चलिए आइए हम जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है चंद्रमा का और अन्य ग्रहों का। मेष राशि, चंद्रमा का भ्रमण आपको पैसा ला कर देता है, परिवार में खुशी देता है, रेनोवेशन के कार्य, माता की तबीयत ठीक, अपनी कोई तबीयत हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम थी तो उसका डायग्नोज, आपके वाहन लाने की पूर्ण सूचनाएं, आपके हेल्पर से आपको सपोर्ट, आपकी वाणी के कोई काम है तो उसमें काम बन जाएंगे, पैसे आने की पूर्ण संभावनाएं, प्रेमी से आपके मिलन हो सकते हैं अब, लेकिन बहुत संभल के अपनी तबीयत का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मंगल और राहु की चकमक में अपने ब्लड प्रेशर, अपने ब्लड से रिलेटेड समस्याओं का ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की लेजीनेस वगैरह आती है तो आप हनुमान जी की आराधना करें। अभी फ़िलहाल आपकी फैमिली में, विवाहित जीवन में विघटन नहीं करना है। शादी नहीं हो रही तो बेचैन होने की ज़रूरत नहीं, अगले साल 23 अप्रैल के बाद हो जाएगी। अभी फ़िलहाल कॉन्सेंट्रेट कीजिए काम के ऊपर, काम आने वाला है, पैसे आने वाले हैं, उन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आपके इन दिनों जो बहुत अच्छा सूर्य भ्रमण है उसके कारण भी कई सारे ऐसे काम जो बौद्धिक स्तर पे, अध्ययन के स्तर पे होने वाले हैं वो भी होंगे। बच्चों से आपके मन मुटाव भी खत्म हो चले हैं और आपके कई सारे उनके साथ मिलके काम करने के भी योग हैं। विवाहित जीवन का जो पार्टनर है वो भी सपोर्ट करेगा, परिवार के साथ आपको मज़ा आएगा, आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी आपको फुल सपोर्ट मिलने जा रहा है। सप्ताह बहुत अच्छा है, इसका पूरा लाभ उठाइए। वृषभ राशि,
वृषभ राशि के लिए लग्न में शुक्र आपको बहुत आनंद देता है, बुध भी है और अब बुध आगे चल के मिथुन के होने वाले हैं। तो आप व्यवसाय की योजना बनाइए, पैसे आने वाले हैं उसको समेटने की कोशिश कीजिए, संचित धन बनेगा, परिवार में खुशी आएगी, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि, खूबसूरती बढ़ी, चेहरे पर आभा, व्यावसायिक जुबान, इन सब से आपको यात्राओं में आपको फ़ायदा, पैसे आने जा रहे हैं। और ये पैसे आपकी सुंदरता, आपके आकर्षण, आपकी पर्सनालिटी के बल पर आपने जो काम किए उससे ज़्यादा आएंगे। आर्ट और मीडिया से रिलेटेड काम भी आपके बनेंगे। अब कई सारे ऐसे काम जो वक्री शनि में स्लो हो गए थे वो भी गति पकड़ेंगे। कई सारे ऐसे काम जिसमें पैसे आने थे वो गुरु की मेहरबानी से आएंगे। आपके माइंड भी फ्रेश रहेगा, बच्चों से सपोर्ट मिलेगा। आपके कई सारे काम जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं आपके साथ तो वो सफल हो जाएंगे। अध्ययन पढ़ाई आपकी और आपकी बच्चों की अध्ययन पढ़ाई दोनों में इजाफा होगा। आपके कई सारे काम जिसमें आपकी शारीरिक क्षमताओं की ज़रूरत थी तो अब वो भी बढ़ेगी। एकंदरित ये हफ्ता बहुत अच्छा है, लेकिन प्रेम संबंधों में कलह क्लेश करना आपके लिए उचित न होगा। खर्चे कंट्रोल में करना ज़रूरी होगा और विदेश रिलेटेड काम संभल कर करें। मिथुन राशि, लग्नेश है बुध और लग्न में आने वाला है। इतने दिनों द्वादश में था, हालांकि बुध शुक्र के घर में था लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा फल नहीं दे सका। द्वादश बुध को नीच का भी माना गया है, इस वजह से तबीयत की समस्या निरंतर और तबीयत के साथ साथ आपको काम की समस्या निरंतर, लेजीनेस, क्योंकि तबीयत खराब है इसलिए काम भी लेट हो रहे हैं। तो तबीयत अब अच्छी होने जा रही है, आप अपने आप पर भरोसा रखिए, आपकी तबीयत अच्छी हो जाएगी। आपके कई सारे काम जिसमें इन्वॉल्व हैं आपके प्रेम संबंध तो अब वो आपको फ़ायदा देंगे। कई सारे ऐसे काम जिसमें आप अपने कॉन्फिडेंस से, अपनी पर्सनालिटी के दम पे काम करना चाहते हो तो वो भी बनेंगे। स्वग्रही चंद्रमा और उच्च के चंद्रमा आपके लिए प्रचुर मात्रा में धन और उनको खर्चा करने की योजनाएं दोनों लाएंगे। परिवार में खुशी चाहेगी, बोलने चालने के काम से आपको फ़ायदा होने वाला है। अब आपके कई सारे काम जिसमें इन्वॉल्व हैं पैसे, तो पैसे भी आ रहे हैं तो पैसों की प्रतीक्षा कीजिए। आपकी उन्नति, कुछ आपके प्रमोशन, कुछ उन्नति के अवसर अब आपको प्राप्त होंगे। आपके धार्मिक कार्य जिसमें आप लिप्त हैं वो जल्दी जल्दी बनेंगे और जो काम आप कार्य के तौर पे कर रहे हैं वो भी बनेंगे। आपके बच्चों से पूर्ण सहयोग प्राप्त रहेगा। हालांकि आपको बच्चों की बहुत चिंता है, उनकी शादी की बहुत चिंता है, तो ये समझ लीजिए कि अगले साल जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी आपके बच्चों के घर पर तो आपके बच्चों की शादियां हो जाएंगी। आपके कई सारे काम जिसमें इन्वॉल्व हैं आपके घर परिवार वाले, आपके माता पक्ष, आपके पिता पक्ष, उनसे भी बहुत आपको फ़ायदा होने जा रहा है। घर परिवार में रेनोवेशन, वाहन का आना और सुखों की वृद्धि होना ये कार्ड्स पर दिखता है मुझे। विवाहित जीवन से फुल सपोर्ट, और अगर विवाहित जीवन नहीं है, प्रेम संबंध है तो उससे भी फुल सपोर्ट प्राप्त होगा। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके लग्नेश चंद्रमा की इस सप्ताह में बहुत अच्छी स्थिति है। बीच में वो मिथुन में आके थोड़ा बहुत 2-3 दिन सप्ताह के बीच में आपको 2.5 दिन बेचैन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पैसा, कॉन्फिडेंस, आत्मसम्मान में वृद्धि, हर प्रकार से आपके आकर्षण में वृद्धि देने वाले हैं और आपका काम बनाने वाले हैं। माता पक्ष से फुल सहयोग, माता पक्ष की उन्नति, आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें प्रेम संबंध शामिल थे तो वो भी बनने वाले हैं। विदेश रिलेटेड काम होने वाले हैं। आपके परिवार से रिलेटेड कुछ काम थे तो वो उन पर खर्चा हो सकता है, इसलिए अपने संचित धन को संभालें और आगे चल के ये संचित धन अच्छा होगा। फिलहाल आप खर्चा अंधाधुंध ना करें। आपके कुछ काम है जिसमें आपका माइंड लगने वाला है अब कार्यों में, लेकिन कार्यों के स्थल पर झगड़ा करना, बेचैनी करना पार्टनर्स के साथ या अपनी नौकरी की जगह पे, ये ठीक नहीं रहेगा। आपके कुछ विवाद ना बन जाए काम की जगह पर तो वो अच्छा रहेगा, झगड़पट्टी ना हो जाए, ये भी ध्यान में रखिएगा। हालांकि मंगल से आपके काम, दशम में मंगल होना बहुत अच्छा माना गया है, कुछ न कुछ काम बना के जाएगा, बौद्धिक स्तर पर भी आपको हेल्प करेगा और अध्ययन के लिए भी आपको हेल्प करेगा। उसी तरह आपके बच्चों को भी हेल्प करेगा। आपके हेल्थ में जो अभी थोड़ी बहुत कमी आपको लगती है कि अभी कमी है तो वो संपूर्ण हो जाएगी जल्द ही, और जल्द ही आप आश्वस्त होने वाले बहुत सारी चीज़ों से, तो उनमें शामिल रहेंगी आपकी पर्सनालिटी, आपका अपना कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं कीजिएगा, शिव जी की आराधना निरंतर करते रहिएगा, पानी बहुत पीजिएगा। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए
आपके लग्नेश हैं सूर्य और लाभ में बैठे हैं, आपको कई प्रकार के लाभ दिलवाते हैं, आपको सरकारी दरबारों कामों से फ़ायदा दिलाते हैं। आपके कई सारे काम जिसमें गवर्नमेंटल बॉडीज़ शामिल हैं, तो अगर आप ओहदा पाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो अभी ये वक्त है, आगे बढ़िए और काम लीजिए हाथ में। आप ये फटाफट काम ले लीजिए, फिर आगे चल के आपको बहुत सारे काम निपटाने भी हैं। अगर आप नेतागिरी अभिनेतागिरी करते हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा है। परिवार को अब धन संचित और धन आने से दोनों से सूचना मिलते ही खुशी छाने वाली है। आपके कई सारे काम जिसमें इन्वॉल्व हैं आपके पत्नी, पति या व्यावसायिक पार्टनर, तो वो भी बढ़ने वाले हैं। एकंदरित मंगल भी आपको खूब सारा फ़ायदा दे रहे हैं। काम लाने में आप अपनी हिम्मत हौसले को बढ़ा रहे हैं। जो थोड़ी ढह गई थी, अब अपनी करेज को आप समेटेंगे। आपके कुछ काम जिसमें आपके बच्चे इन्वॉल्व हैं वो भी बनते तो नज़र आते हैं, लेकिन समवेयर कहीं पर आपको लेजीनेस या ड्रैग करता है पीछे समय। ऐसे में आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करना, ऐसे में आपको माथे पर चंदन और हल्दी का टीका लगाना, गुरु के उपाय करना अच्छा रहेगा। विवाहित जीवन में अब अपने साथी की तबीयत का थोड़ा ध्यान रखिए। व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी संभल कर काम करें। आपके लिए अब ये स्थिति यही कहती है आजकल की कि पैसा कमाने में लग जाइए, पैसे आने वाले हैं। कन्या राशि, आपके लग्नेश हैं बुध बहुत अच्छी अवस्था में प्रवेश करने वाले हैं, अभी भी बहुत अच्छी अवस्था में हैं। कार्यों में निर्विघ्न आगे बढ़ना और अपने काम में निरंतर ध्यान देना आपका परम हेतु होना चाहिए। अभी सरकारी दरबारी कामों में भी सफलता मिलने वाली है आपको, और आपके कई सारे काम जिसमें इन्वॉल्व हैं पैसे, तो अब कैश कीजिए उनको। कोई अच्छा ऑफर इस सप्ताह में आएगा जो बड़ा पैसा दे के जा सकता है। आपके कई सारे काम जिसमें आपके विवाहित जीवन के साथी या व्यावसायिक पार्टनर इन्वॉल्व है, तो वो भी आपका सपोर्ट दे रहे हैं आपको फुल। आपकी शादी के पूर्ण योग बने हुए हैं। आपकी यात्रा में आपको थोड़ा बहुत तबीयत संभालने की ज़रूरत है। आपके ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, चोट ना लगे, आपको कोई प्रकार की कोई भ्रमित अवस्था ना हो कि मुझे ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, तो डॉक्टरी चेकअप कराना है तो ज़रूर करा लीजिए। हालांकि आपको शनि का सपोर्ट अभी भी है, उस वजह से आपके डिसीजंस गलत नहीं होने वाले। आपके बच्चे भी आपका साथ देंगे, परिवार भी साथ देगा, और साथ साथ आपको अपने कार्यों पर बस फोकस करना है कि आप धन की व्यवस्था करें इस सप्ताह में। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्नेश हैं शुक्र और जाकर बैठे हैं अष्टम भाव में, तो आपको अपने तबीयत की, अपनी पर्सनालिटी की, अपने व्यवसाय की चिंता है, अपने विवाहित जीवन की चिंता है, बट सभी आपका उत्तम प्रकार से होने वाला है, इसलिए आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्वग्रही है आपका लग्नेश और हर प्रकार से अपना जुगाड़ कर लेगा। हालांकि आपके कई सारे लोन्स वगैरह लेने के काम भी बन रहे हैं। स्वग्रही चंद्रमा शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट, स्पेकुलेशन और आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, सीए से रिलेटेड व्यवहार, आपके कोई ऐसे व्यवहार जिसमें शामिल हैं आपके पिता और पैसे का लेन देन, तो इस हफ्ते आप कर लीजिए। पूर्ण रूप से ये आपको सहायक सिद्ध होने वाला है। तबीयत के लिए भी कोई अच्छा डायग्नोज आपको मिलने वाला है। कामकाज बढ़ता नज़र आ रहा है तो कमर कस लीजिए और काम बढ़ाइए। धन आगमन की भी पूर्ण सूचनाएं आपको मिल चुकी हैं, और पैसों को संचित करने के लिए आपको विवाहित जीवन के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए उनके साथ अनबन आप ख़त्म कीजिए। बात को ज़्यादा बढ़ाइए नहीं, नहीं तो आगे चल के बात बिगड़ेगी। परिवार में किसी का मन उदास है तो उनके भी मन का ध्यान रखिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं आपको बेकार में ही बेचैनी देते हैं राहु के साथ बैठ के। हालांकि आपको फ़ायदा भी है उनसे, शत्रुहंता योग बनाते हैं। आप अंदर अंदर आपको डर है शत्रुओं से, विरोधियों से, जो कि बेईमानी रहेगा, क्योंकि आगे चल के भी मंगल की आपके लग्न पर पूर्ण दृष्टि रहेगी। आप चिंता ना करें, अपने कामों में लगे, बच्चों की उन्नति में लगे, अपनी आध्यात्मिक और अपनी हर प्रकार से अध्ययन की उन्नति के लिए आगे बढ़ें। चंद्रमा की ये मोमेंट व्यावसायिक पार्टनर से बहुत फ़ायदा दिलाती है, नए नए ऑफर्स दिलाती है, पैसे के काम कराती है। अब आपको मैं अगर कहूँ कि आपकी बौद्धिक क्षमता से धन भी आएगा तो ये कोई गलत नहीं होगा। हाँ, उस धन को आप इन्वेस्टमेंट में करने की कोशिश मत कीजिएगा।
अभी फ़िलहाल जो प्रेम संबंध आधे अधूरे टूट रहे हैं और जो बन नहीं रहे हैं, उसके लिए श्री गणेश की आराधना करना आपके लिए सभी प्रकार से उत्तम रहेगा। यात्राओं में आपको थोड़ा बहुत कष्ट है, इसलिए आप संभल के जाएं अपनी दवाइयाँ वगैरह लेकर। हालांकि आप जितनी भी यात्रा करेंगे उसमें कष्ट के साथ साथ एंजॉयमेंट भी आपको खूब मिलने वाली है, इसलिए बिल्कुल डरे ना। धनुराशि, धनुराशि के लिए आपके लग्नेश हैं गुरु, बहुत अच्छी अवस्था में हैं, माँ का सुख प्राप्त है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रहे हैं। थोड़ा कमर कसिए, काम पे चलिए। ये जुलाई महीने में बहुत सारे काम बनाने हैं आपको, बौद्धिक स्तर पे भी, लोन्स के लिए भी, व्यवसायिक पार्टनर के लिए भी, कोई नौकरी है तब भी, कोई बिजनेस है, नेतागिरी अभिनेतागिरी है तब भी। अपने ऑफर्स को निरंतर मना करके भगाते मत जाइए, काम लेते जाइए। और आप जो हैं अपने विवाहित जोड़े के सपोर्ट से अब बड़ा काम भी कर सकते हैं। वर वधू का चयन होने वाला है और ये अगले ही महीने होने वाला है, इसलिए अब ये भी समझ लीजिए कि शादी के भी भरपूर योग आपके दरवाजे पर आकर खड़े हुए। आपकी हिम्मत हौसला तो बड़ा हुआ है, लेकिन उसको आप डाइवर्ट कीजिए अपने काम की ओर। और जो माइंड में गुस्सा और तेजी आएगी मंगल के आपके पंचम में आने से, उससे बचिएगा। मंगल की दृष्टियाँ आपको हालांकि प्रेम संबंधों में फ़ायदा देने वाली हैं और विदेश रिलेटेड काम भी बनाने वाली हैं और आपके अध्ययन पढ़ाई में भी रोक टोक हटाने वाली हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, नौकरी के लिए आगे बढ़ें। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लग्नेश हैं शनि, वक्री हैं, स्लो कर रहे हैं काम पैसा लाने का, लेकिन ला रहे हैं। आपके कई सारे काम जिसमें आपको संचित करने थे धन, एफडी करनी है, जेवर बनाने हैं, प्रॉपर्टियां लेनी हैं, तो लीजिए, परिवार का सपोर्ट रहेगा। वाणी में कर्कशता मत रखिए, नहीं तो काम बिगड़ेंगे। अब जो पैसा आ रहा है वो किचकिच से आ रहा है, विवाद और केसेस ये सब बहुत बढ़ चुके हैं, तो इससे आपको निजात चाहिए तो आपको महामृत्युंजय के जाप करने चाहिए। हालांकि आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ने के कारण आपके निर्णय सही हो रहे हैं, डिसीजन सही हो रहे हैं बच्चों के लिए, अपने लिए, और आगे चल के आपके लोन्स वगैरह खुलना, व्यवसाय बढ़ना, ये सब भी होगा। अभी निरंतर नए नए जो ऑफर्स आते हैं उनको मना मत करिए और जो काम है उसको लेते जाइए। तबीयत की भी खासी चिंता मत करिए, तबीयत भी अच्छी होने जा रही है। हो सके तो सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम के जाप कीजिए। आप कुछ न कुछ ऐसे काम में उतरिए जो बौद्धिक स्तर पर होता है, तो आपको जैसे कंसल्टेंसी, काउंसलिंग या जैसे ऐसे काम होते हैं जिसमें पैसा न लगे और आपकी बौद्धिक क्षमता से, पर्सनालिटी से काम हो, तो उसमें फ़ायदा हो जाएगा। मीडिया और आर्ट से रिलेटेड काम भी आपके बनते नज़र आते हैं मुझे, और साथ साथ आपके प्रेम संबंधों से भी आपको बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। चंद्रमा की मूवमेंट इतनी अच्छी है इस सप्ताह में कि आपके व्यवसायिक पार्टनर के साथ या आपके विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ पैसों की रेलचेल आप कर सकते हैं और बच्चों के साथ भी मिलकर पैसा कमा सकते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए लग्न में बैठा शनि अब आपको फिर भी स्लो चलते हुए भी आश्वस्त रखता है कि मैं हूँ अभी तक। आगे चल के ये 12 जुलाई को निकल जाएगा, तब तक तो आप जितने काम पूर्वार्ध में जुलाई के बना सकते हैं फटाफट बनाइए। आपके परिवार से भी सपोर्ट है, आपको हिम्मत हौसला भी है, आपके कई सारे काम जिसमें माता पक्ष की ज़रूरत है तो वो भी हो रहा है। घर में रेनोवेशन है, खुशी है, सुख बढ़ रहा है और बुद्धि भी अब तेज चलेगी। अध्ययन पढ़ाई के लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। जिन लोगों को जिन मेरी बहनों को इच्छा है कि उनके संतान हो, तो संतान होने के भी पूर्ण योग होंगे। तो आपको क्या करना है, आप बस अपने डिसीजंस आपके सही होने वाले हैं, उनको लेके आगे बढ़िए बस, तबीयत के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए। शादीशुदा ज़िंदगी में अगर किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव था तो वो भी ख़त्म होने जा रहा है। आपके कई सारे काम जिसमें शामिल हैं ज़मीन जायदाद को बेचना, खरीदो फरोख्त करना, डॉक्टरी, सिविल सर्विसेज में जाना या पुलिस विभाग में जाना या आपको सैनिक बनना है, तो किसी भी प्रकार के ऐसे काम जिसमें शौर्य की, वीरता की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी बन जाएंगे। धन आने की बात करूं तो पूर्ण रूप से धन आने की सूचनाएं हैं।
सप्ताह की शुरुआत और सप्ताह के अंत में चंद्रमा के मूवमेंट आपको लोन्स वगैरह भी दिलवा सकते हैं। मीन राशि के लिए आपके लग्नेश है गुरु, कई सारे काम लग्न में बैठकर तो बना रहे थे, उस पर से अच्छी ग्रह चाल मिलने के कारण अब वो घर परिवार में कन्वर्ट करना, पैसा रेनोवेशन करना, माता का सपोर्ट, अपनी पत्नी का सपोर्ट, आपके कई सारे काम जिसमें बन रहे हैं आपके भाग्योदयकारी संदेश से परिवार में बिना किचकिच किए करिएगा। आपको ये चंद्रमा का इतना सपोर्ट है कि आप अपने पैसों के काम फटाफट बनाएं, बुद्धि फ्रेश रहेगी, बच्चों के साथ भी अच्छे रिलेशन रहेंगे। थोड़ा बहुत इधर उधर जो होता है उसको नज़रअंदाज करके अपने पैसों को बनाएंगे तो ज़रूर, लेकिन खर्च करने की योजना पहले से ना बनाएं। अभी आपके कैसे विवाद सब, इनसे भी आपको छुटकारा चाहिए। तो याद ये रखिएगा कि कोई परिवार में आपसे मनमुटाव करके आपके लूपहोल्स किसी को देना, इसलिए अपनी गतिविधियों पर भी ध्यान दें। आपके कई सारे लोन्स वगैरह से रिलेटेड काम हैं, वो भी आगे बनते नज़र आते हैं एक आध महीने में। तो आप अब बस आगे बढ़िए, कमर कसिए और अपना काम करिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर इस सप्ताह के शुभ ग्रहों का क्या असर पड़ने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पैसा आने की उम्मीद हो जाएगी। आप सब कमर कस लें काम करने के लिए। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं, बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण की स्थिति को अच्छा करें और माता पिता, सास ससुर और बुजुर्गों की सेवा करें तो राहु केतु शनि की शांति अपने आप हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।